हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटोनेशन और नॉकिंग को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से इंजन वेरिएबल्स हैं जिनको कंट्रोल करके हम इंजन में आ रही प्रॉब्लम्स जो कि नॉकिंग और डिटोनेशन है उसको हम कम कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि डिटोनेशन का मतलब क्या होता है और नॉकिंग का मतलब क्या होता है और उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। डिटोनेशन में हमने ये बात करी थी कि अगर हम स्पार्क दे रहे हैं तो स्पार्क देने से पहले ही या स्पार्क होने के बाद जो एंड का जो हमारा चार्ज है कंबशन चेंबर में वो ऑटोमेटिकली बर्न हो रहा है विदाउट एनी हेल्प ऑफ फ्लेम। किसी भी फ्लेम की हेल्प के बिना ही कंबशन चेंबर में जो लास्ट का जो आपका चार्ज है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए। इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पार्क से एक फ्लेम फ्रंट ट्रैवल करती है थ्रू दी कंबशन चेंबर जो कि एंड पे जाती है कंबशन चेंबर के, और एक फ्लेम फ्रंट कंबशन चेंबर के एंड से जनरेट होके स्पार्क प्लग की तरफ जाती है। दो फ्लेम फ्रंट के टकराने से, दो फ्लेम फ्रंट के कोलाइड होने से हाई प्रेशर वेव्स जनरेट होती है जो कि सिलेंडर वॉल पे बार बार हिट करती है। इस पूरे फिनोमिना को हमने क्या बोला? डिटोनेशन। ओके, डिटोनेशन क्यों होता है? डिटोनेशन का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है इग्निशन, प्री इग्निशन, ऑटो इग्निशन। ओके, ऑटो इग्निशन मींस जो आपका चार्ज है वो स्पार्क देने से पहले ही बर्न हो गया, या फिर स्पार्क में से जो फ्लेम जनरेट हुई वो फ्लेम उस पर्टिकुलर चार्ज तक पहुंची ही नहीं और वो चार्ज पहले ही बर्न हो गया ड्यू टू हॉटस्पॉट्स। जो हॉटस्पॉट्स बने थे कंबशन चेंबर के अंदर, उसने इस चार्ज को ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाकर उसको बर्न कर दिया। ओके, तो इस फिनोमेना को हमने ये देखा कि ये डिटोनेशन कहलाता है। और नॉकिंग क्या थी? नॉकिंग में हमने ये बात करी कि जो इंजन से जो टिकिंग नॉइज आती है, जो इंपिंजिंग नॉइज आती है, वो नॉइज क्यों आती है? क्योंकि जो प्रेशर वेव्स जनरेट हुई हैं कंबशन चेंबर के अंदर, वो प्रेशर वेव बार बार वॉल्व्स पे कोलाइड होती है, इंजन की वॉल पे जाकर कोलाइड होती है। ओके, कभी वो स्पार्क प्लग पे जाके कोलाइड होती है, वॉल्व्स पे जाके कोलाइड होती है, तो इंजन से नॉइज आती है। इस नॉइज को हमने क्या बोला कि इसको हम बोलेंगे नॉकिंग। नॉकिंग मतलब नॉक नॉक करना। तो इंपिंजिंग नॉइज या टिकिंग की जो नॉइज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। अब इंजन में ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई कैसे करें? कौन कौन से इंजन के पैरामीटर्स हैं जिनको कंट्रोल करके हम इंजन से आ रही नॉकिंग की आवाज या इंजन में जो डिटोनेशन की प्रॉब्लम है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं? बेसिकली चार पैरामीटर हैं जिनको हम कंट्रोल करके डिटोनेशन और नॉकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है टाइम फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर, सॉरी, टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर फैक्टर, डेंसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर एंड कंपोजिशन फैक्टर, ये चार फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स को हम कंट्रोल करके डिटोनेशन और नॉकिंग की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर फैक्टर क्या है? देखिए, हमने इसको बहुत ही स्पेसिफिकली क्लासिफाई किया है। टेम्परेचर टेम्परेचर फैक्टर। ओके, टेम्परेचर फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर फैक्टर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा पैरामीटर जो कि टेम्परेचर को इफेक्ट करे, कोई भी ऐसा पैरामीटर जो टेम्परेचर को बढ़ा दे। ओके, तो हम देखेंगे कि उससे डिटोनेशन और नॉकिंग पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अनबर्न मिक्सचर इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉक। सिंपल सी बात है कि जो अनबर्न मिक्सचर है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो चार्ज रैपिडली ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा और फ्लेम उस पर्टिकुलर चार्ज तक पहुंच ही नहीं पाएगी और वो चार्ज पहले ही बर्न हो जाएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? डिटोनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर फैक्टर बोलते हैं। क्या क्या इस पे पॉइंट्स आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपना कंबशन चेंबर बनाते हैं, इससे हम समझेंगे। कंबशन चेंबर को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ओके, ये आपका कंबशन चेंबर है, ये पिस्टन है, सिलेंडर है। ओके, हमने बात करी टेम्परेचर फैक्टर की। अब देखिए टेम्परेचर फैक्टर क्या है? इनलेट और आउटलेट वाल्व है, यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ, स्पार्क प्लग, ये आपका मिक्सचर है। ये मिक्सचर किसका है? एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है। तो हमने बात करी टेम्परेचर फैक्टर की। टेम्परेचर फैक्टर का मतलब जो फ्लेम फ्रंट ट्रेवल कर रही है वो आगे की तरफ जा रही है। टेम्परेचर फैक्टर
अगर कोई ऐसे कारण है, ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से इस चार्ज का टेम्परेचर बढ़ गया, इस चार्ज का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब यह है कि ये तेजी से ऑटो इग्निशन को रीच करेगा। ओके, ऑटो इग्निशन, ओके, ऑटो इग्निशन को रीच करेगा। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को अगर ये रीच कर जाएगा तो ये फ्लेम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगी ही नहीं और यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भी एक फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करने लगेगी और ये फ्लेम फ्रंट आपस में जब कोलाइड करेंगी तो क्या प्रॉब्लम आने लगेगी, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिटोनेशन बोलते हैं। और इससे हाई प्रेशर वेव्स जनरेट होंगी और उन प्रेशर वेव्स की वजह से हमारा जो कंबशन चेंबर है उसकी वॉल्स, सिलेंडर की वॉल्स का, हमारे पिस्टन का जो ऊपरी सिरा है और अपर सरफेस है वो डैमेज हो जाएगा, स्पार्क प्लग डैमेज हो जाएगा, उस पर कार्बन डिपॉजिट आ जाएगा और वेल्व्स भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब टेम्परेचर फैक्टर में हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या रीजन हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर चार्ज का बढ़ सकता है। हमने ये बोला कि अनबर्न मिक्सचर का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से अनबर्न मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिटोनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डिटोनेशन की प्रॉब्लम कंबशन चेंबर में आने लगेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा कंप्रेशन रेशियो। ओके, क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो। ओके, कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो से क्या होगा, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर or density of the unburned mixture. Increasing the temperature reduces the ignition delay period of the end gas, which in turn increase the tendency to knock. Okay, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से, इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी ऑफ अनबर्न मिक्सचर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिले पीरियड तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसको हम समझते हैं। ओके, देखिए कंप्रेशन रेशियो अगर हम बढ़ा दें, ओके, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दें इसका मतलब क्या है कि हमने चार्ज को और ज्यादा कंप्रेस कर दिया। चार्ज को और ज्यादा कंप्रेस करने से कंबशन चेंबर के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, कंबशन चेंबर के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, कंबशन चेंबर के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ गया। कंबशन चेंबर के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इसका इग्निशन डिले कम हो गया। इग्निशन डिले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीजें एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे इग्निशन डिले कम हो गया। इग्निशन डिले कम हो गया, इग्निशन डिले कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब वो जल्दी इग्नाइट हो जाएगा। इग्निशन डिले का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इग्निशन डिले का मतलब ये होता है कि इग्निशन में जितना टाइम वो ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन डिले बोलते हैं। जैसे कि फ्यूल को अगर आप बर्न करेंगे तो फ्यूल में हीट सप्लाई करने पर वो तुरंत बर्न नहीं होता, पहले उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, उसके बाद बर्निंग स्टार्ट होगी, उसको हम इग्निशन डिले बोलते हैं। ओके, इग्निशन डिले टोटली डिपेंड करता है फ्यूल की क्वालिटी पर। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिच मिक्सचर होगा, लीन मिक्सचर होगा, उस पर डिपेंड करता है। इग्निशन डिले डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इग्निशन डिले कम हो गया, इग्निशन डिले कम हो गया इसका मतलब फ्यूल जल्दी इग्नाइट हो जाएगा। फ्यूल जल्दी इग्नाइट हो जाएगा इसका क्या मतलब है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ गया, इग्निशन डिले कम हो गया। अब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर फ्लेम फ्रंट तो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, वो ये चाह रही है कि लास्ट वाले चार्ज पार्टिकल को भी मैं बर्न कर दूं, लेकिन लास्ट का जो चार्ज पार्टिकल है उसका इग्निशन डिले तो कम हो चुका है तो वो तेजी से बर्न हो जाएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बर्न होने में। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये फ्लेम इस पर्टिकुलर चार्ज के पास पहुंचेगी नहीं और ये चार्ज ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा, जिससे कि यहां से भी प्रेशर वेव्स निकलेंगी और ये प्रेशर वेव एक दूसरे को कोलाइड कर जाएंगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, डिटोनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर फैक्टर में हमने ये देखा कि आपको
कंप्रेशन रेशियो को क्या करना है डिटोनेशन को अवॉइड करने के लिए, स्पार्क इग्निशन इंजन, ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए, एसआई इंजन के लिए। कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए सारी बातें अलग होंगी, वो यूनिट नंबर 3 में है। सब कुछ यही पढ़ा जाएगा लेकिन फैक्टर्स अलग होंगे, कुछ अलग चीजें चल रही होंगी वहां पर। तो हमने ये देखा कि अगर आपने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया तो इग्निशन डिले कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इसका डिटोनेशन जो है, डिटोनेशन डिटोनेशन बढ़ जाएगा। डिटोनेशन बढ़ जाएगा तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि अगर मुझे स्पार्क इग्निशन इंजन में डिटोनेशन को अवॉइड करना है तो आप ये बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो कम रखिए। कंप्रेशन रेशियो अगर आप कम रखेंगे तो आपका डिटोनेशन होगा ही नहीं इंजन सिलेंडर के अंदर। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम स्पार्क इग्निशन इंजन में कंप्रेशन रेशियो नहीं बढ़ा सकते। स्पार्क इग्निशन इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कंप्रेशन रेशियो 10 से 16 के बीच में होता है। हमने ये बात करी कि थर्मल एफिशिएंसी जो होती है वो कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है। कंप्रेशन रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। आपकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ रही है इंजन की तो आप ये सोचेंगे कि मैं कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा दूं। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम आने लगेगी? डिटोनेशन की प्रॉब्लम आने लगेगी। बिना स्पार्क दे ही सारा चार्ज ऑटोमेटिकली बर्न होने लगेगा। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो ने किया क्या? टेम्परेचर को इफेक्ट किया, इसलिए टेम्परेचर का पैरामीटर है। कंप्रेशर टेम्परेचर को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। अब ये बात हो गई कंप्रेशन रेशियो की। और कौन से पैरामीटर है जो टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकते हैं? दूसरा पॉइंट है इसका सुपर चार्जर। ओके, या तो इसके सब पॉइंट बना लेते हैं हम। पहले ए है कंप्रेशन रेशियो, ए है कंप्रेशन रेशियो, और बी पॉइंट टेम्परेचर फैक्टर के अंदर क्या है? सुपर चार्जर। ओके, क्या है? सुपर चार्जर। ओके, सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या करता है? इट ऑल्सो इंक्रीज द बोथ टेम्परेचर एंड डेंसिटी विच इंक्रीजेस द नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द इंजन। सिंपल सी बात है। सुपर चार्जर बेसिकली कर क्या रहा है? सुपर चार्जर आपका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका? चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अनबर्न चार्ज का। किसका? अनबर्न चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अनबर्न चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। कोई भी फैक्टर जो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, कोई भी फैक्टर जो टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो डेटोनेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, अगर हम सुपर चार्जिंग की बात करें तो सुपर चार्जिंग टेम्परेचर को बढ़ा देता है, अनबर्न टेम्परेचर को, अनबर्न मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, डेंसिटी को बढ़ा देता है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? डिटोनेशन बढ़ जाएगा। डिटोनेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, सुपर चार्जर में हम करते क्या है? सुपर चार्जर इज लाइक अ कंप्रेशर। सुपर चार्जर इज जस्ट लाइक अ कंप्रेशर। हमने ये बात करी थी कि हमने अभी डिटेल में हमने सुपर चार्जर के बारे में बात नहीं करी। डिटेल में हम सुपर चार्जर के बारे में बात यूनिट नंबर 5 में करेंगे। सुपर चार्जर बेसिकली जस्ट लाइक अ कंप्रेशर। सुपर चार्जर इनलेट में मिक्सचर सप्लाई करने से पहले ये मिक्सचर कहां जाता है? सुपर चार्जर में जाता है। सुपर चार्जर इस मिक्सचर की डेंसिटी को बढ़ा देता है। डेंसिटी को कैसे बढ़ा देता है? कंप्रेस कर देता है, जस्ट लाइक अ कंप्रेशर। ओके, कंप्रेस क्यों किया जाता है? बहुत सिंपल सा फंडा है कंप्रेस करने का, सुपर चार्जर यूज करने का। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए इस इंजन की जो कैपेसिटी है, बहुत सिंपल सा फंडा है, समझिएगा। जो इंजन की कैपेसिटी है वो कितनी है? 150 सीसी। कितनी है? 150 सीसी। 150 सीसी इस इंजन सिलेंडर का वॉल्यूम है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मुझे ज्यादा पावर निकाल कर बताइए आप, इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा फ्यूल सप्लाई कर दीजिए तो आपको इंजन से ज्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट रॉन्ग है। आपको, अगर आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन में एयर को भी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल को बर्न होने के लिए एयर, ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर इंजन की जो वॉल्यूम है वो फिक्स है तो इससे हम ज्यादा पावर कैसे ले सकते हैं? ज्यादा पावर लेने के लिए आप क्या करें? एयर की क्वांटिटी को बदल दीजिए, ज्यादा एयर सप्लाई करिए तो आप उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा फ्यूल सप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है, आप चार्ज को कंप्रेस कर दीजिए। ओके, कंप्रेस कर देंगे तो उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा मिक्सचर आ जाएगा। और यही काम कौन करता है? सुपर चार्जर करता है। सुपर चार्जर कंप्रेशर है।
कंप्रेस करके मिक्सचर को इनलेट वाल्व के थ्रू कंबशन चेंबर के अंदर सप्लाई करता है। अब आप ये सोचिए कि कंप्रेशर, जब हम कंप्रेस कर देंगे अपने मिक्सचर को, अनबर्न मिक्सचर को इनिशियली कंप्रेस करके भेजेंगे तो इनलेट पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वापस वही बात आ गई कि इग्निशन डिले कम हो जाएगा। इग्निशन डिले कम हो जाएगा तो फ्लेम, इस मिक्सचर को जलाने से पहले ही फ्लेम, जो आपका चार्ज है वो चार्ज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो सुपर चार्जिंग से टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर हम ये बोलें कि सुपर चार्जिंग करने से डिटोनेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम ये समझेंगे, इसलिए हम ये बात हमेशा याद रखेंगे कि पेट्रोल इंजन में हम सुपर चार्जिंग नहीं देते। पेट्रोल इंजन गाड़ियों में हम सुपर चार्जर नहीं लगाते, टर्बो चार्जर हम नहीं लगाते। क्लियर है? तो ये हो गया टेम्परेचर फैक्टर। नेक्स्ट है कूलेंट टेम्परेचर। ओके, कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट कूलेंट टेम्परेचर। ओके, कूलिंग टेम्परेचर क्या है? डिले पीरियड decreases with the increasing of coolant temperature. Delay period increases with increasing the coolant temperature. Decreasing the delay period, increasing the tendency of knock. सिंपल सी बात है। delay period decreases with increasing the temperature of coolant. Increasing the temperature of coolant. अगर हम कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ओके, कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिले पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिले पीरियड डिक्रीज होगा तो डिटोनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिटोनेशन बढ़ जाएगा। डिटोनेशन कैसे बढ़ जाएगा? डिले पीरियड डिक्रीज हो गया तो चार्ज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। डिक्रीजिंग द डिले पीरियड इज इंक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ नॉक। ओके, कूलेंट टेम्परेचर का ये इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर एंड कंबशन चेंबर वॉल। कंबशन चेंबर की वॉल का टेम्परेचर, इस वॉल के टेम्परेचर से आपका डिटोनेशन पे क्या इफेक्ट होगा? The temperature of the end gas depends on the design of the combustion chamber totally. Okay, the spark plug and exhaust valve are two hottest part in the combustion chamber. Uneven temperature leads to pre-ignition, hence the knocking increases. सिंपल सा फंडा है, आपको मैं समझाता हूं। जो कंबशन चेंबर है उसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंबशन चेंबर मतलब यही कंबशन चेंबर की डिजाइन। हम इस यूनिट में लास्ट में डिफरेंट टाइप्स के कंबशन चेंबर पढ़ेंगे, जिसमें कि एल शेप, आई शेप, ओके, हर तरह के कंबशन चेंबर होते हैं। इस कंबशन चेंबर में सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? हॉटेस्ट पार्ट जो सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट जनरली वाल्व ही होता है। वाल्व और स्पार्क प्लग और वाल्व ही इसका हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब आप ये सोचिए कि जो मिक्सचर इस कंबशन चेंबर के अंदर है वो मिक्सचर डेफिनेटली स्पार्क प्लग और इनलेट और आउटलेट वाल्व के कांटेक्ट में आएगा, और इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व के कांटेक्ट में आएगा या स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आएगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? प्री इग्निशन की। प्री इग्निशन हो सकता है। अब प्री इग्निशन का मतलब क्या है? प्री इग्निशन का मतलब है कि बिना स्पार्क दिए ही चार्ज खुद ब खुद बर्न हो गया, उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्री इग्निशन बोलते हैं। और अगर ऐसा हो गया उसके बाद स्पार्क दिया गया तो डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? अगेन डिटोनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर एंड कंबशन चेंबर वॉल को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम, कम से कम होना पड़ेगा। ओके, टेम्परेचर ऑफ द कंबशन चेंबर वॉल शुड बी मिनिमम। ओके, वो कैसे हो सकता है? आप प्रॉपर हीट ट्रांसफर कराइए। प्रॉपर आप क्या करिए? हीट ट्रांसफर कराइए। अब ये प्रॉपर हीट ट्रांसफर कैसे होगी? अब वो पूरा अलग जोन है। क्या जोन है? कि यहां पर हम क्या करते हैं? फिन्स प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए बाइक में आपने क्या किया? फिन्स प्रोवाइड किया, या कूलेंट प्रोवाइड करते हैं फोर व्हीलर इंजन। ओके, जो आपकी कार का इंजन है या बाइक का इंजन है, बाइक में तो एयर कूलिंग सिस्टम यूज होता है। कार के इंजन में हम क्या यूज करते हैं? कार के इंजन में हम लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हीट ट्रांसफर बाहर आसानी से निकल सके। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा कंबशन चेंबर की वॉल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। कंबशन चेंबर की वॉल अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, जो फ्रेश चार्ज है वो कंबशन चेंबर की वॉल से आएगा
कांटेक्ट में आएगा और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को रीच करेगा और खुद ब खुद बर्न हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ द कंबशन चेंबर वॉल एंड सिलेंडर वॉल शुड बी मिनिमम। ओके, तो ये था टेम्परेचर फैक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी फैक्टर की। डेंसिटी फैक्टर का मतलब कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनकी वजह से डेंसिटी इफेक्ट कर रही है। जो फैक्टर डेंसिटी को इफेक्ट करेगा वो फिर वापस से इनडायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा होगा, डिटोनेशन को इफेक्ट कर रहा होगा। डेंसिटी डिटोनेशन पे किस तरह से डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी फैक्टर की। डेंसिटी फैक्टर डिटोनेशन को किस तरह से इफेक्ट करेगा वो देखते हैं। Increasing the density of unburned mixture will increase the possibility of knock in the engine. Okay, अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जो डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात अब तो हम ये समझते हैं कि डेंसिटी बढ़ाने से डिटोनेशन बढ़ कैसे गया। ओके, डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की डेंसिटी बढ़ाने से डिटोनेशन क्या हो गया, बढ़ गया, डिटोनेशन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ अनबर्न्ड मिक्सचर विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉक और इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिटोनेशन। अब आप देखिए कि अगर हमने कंबशन चैम्बर में बहुत ज्यादा डेंसिटी ले ली, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, सिंपल सा फंडा है ये, इसमें कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप मन से लिख सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ गई, इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहां से फ्लेम ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। जब फ्लेम ट्रेवल करेगी तो ज्यादा डेंस एयर है, तो उसको आगे मूव करने के लिए, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पतली लकड़ी को आप जलाएंगे तो फ्लेम तेजी से आगे की तरफ जाएगी। ओके, अगर आपने एक वुड लिया और उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, लकड़ी, पतली लकड़ी ली और उसको आपने जलाया, तो जो फ्लेम होगी वो फ्लेम तेजी से आगे की तरफ जाएगी। ओके, टाइम कम लगेगा, उसको तेजी से आगे की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर हमने मोटी लकड़ी ले ली, मोटी लकड़ी ले ली और उसको हमने जलाया, तो फ्लेम जो जनरेट होगी और जो मूव करेगी उसकी वेलोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू जो फ्लेम पतली लकड़ी में मूव कर रही थी। ओके, थिन लकड़ी में मूव कर रही थी, थिन वुड में मूव कर रही थी। तो इससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि जब फ्लेम को इस पॉइंट से स्पार्क प्लग से एंड पॉइंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो लास्ट का पार्टिकल होगा, जो लास्ट का जो मिक्सचर होगा, वो खुद ब खुद इग्नाइट हो जाएगा, वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक को रीच कर जाएगा। आप ये समझिए कि वो वेट कर रहा है कि फ्लेम आए और उसको बर्न करे, वो वेट कर रहा है, लेकिन फ्लेम को आने में टाइम लग गया। उतनी देर में क्या हुआ, उतनी देर में उसने वो वॉल के कॉन्टेक्स्ट में जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, और जब फ्लेम ट्रेवल कर रही है तो वो आगे आने वाले चार्ज को भी कंप्रेस कर रही है, उस वजह से भी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब वो वेट कर रहा है, फ्लेम आई नहीं और उसका टेम्परेचर राइज होगा, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया, क्योंकि अगर टेम्परेचर इसको क्रॉस करेगा तो वो खुद ब खुद इग्नाइट हो जाएगा, उसको फ्लेम की जरूरत नहीं है। ओके, तो डेंसिटी बढ़ने से प्रॉब्लम ये होगी कि फ्लेम को आगे ट्रैवल करने में एक तरह का रेजिस्टेंस फील होगा। उससे ये होगा कि मिक्सचर ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर ऑटोमेटिकली ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया और वो इग्नाइट हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई फैक्टर डेंसिटी को बढ़ाएगा तो वो फैक्टर डिटोनेशन को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, आप कुछ सोचिए। डेंसिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लाइक कंप्रेशन रेशियो। ओके, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर, मतलब ज्यादा कंप्रेस करने पर, जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, अंदर का जो मिक्सचर है, वो ज्यादा डेंस हो जाएगा। ज्यादा डेंस हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, वही मैंने आपको बताया। ज्यादा डेंस हो गया, डेंसिटी बढ़ गई। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ गई तो डिटोनेशन भी क्या हो गया, बढ़ गया, डिटोनेशन बढ़ गया। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर, अब हम वो पैरामीटर की बात कर रहे हैं जिससे डेंसिटी इफेक्ट कर रही है। कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया, डेंसिटी बढ़ गई, डिटोनेशन बढ़ गया, सिंपल सी बात है। ओके, सुपर चार्जिंग से डेंसिटी बढ़ जाती है, अभी हमने समझा।
सुपरचार्ज करने पर, कंप्रेस करने पर पहले से डेंसिटी बढ़ाकर भेजेंगे, डेंसिटी बढ़ गई, ओके, डेंसिटी बढ़ गई फॉर इन केस ऑफ सुपर चार्जिंग, तो डेफिनेटली डिटोनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके, डिटोनेशन बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि सुपर चार्जिंग के केस में, सुपर चार्जिंग, ओके, सुपर चार्जिंग में, सुपर चार्जिंग में डेंसिटी बढ़ जाती है तो डिटोनेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके। इंक्रीजिंग द इनिशियल प्रेशर इंक्रीजेस द ओवरऑल प्रेशर ड्यूरिंग द साइकिल। द हाई प्रेशर एंग्रेस डिक्रीजेस द डिले पीरियड, ओके, विच इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ नॉक। अगर आपने इनलेट पे जो चार्ज भेजा है, इनलेट पे जो चार्ज आया है, उसका प्रेशर पहले से ही हाई है, तो वो ओवरऑल प्रेशर अंदर का क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ओवरऑल अंदर का प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा अंदर का, हाई प्रेशर से क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डिले पीरियड कम हो जाएगा। डिले पीरियड कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो आसानी से ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को रीच कर सकता है, आसानी से जल सकता है, डिले पीरियड कम हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाएंगी, इससे डिटोनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लेम ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, उतनी देर में आपका चार्ज बर्न हो जाएगा, ओके। तो ये फैक्टर्स थे, ओके। एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग, advancing the spark time, the quality of fuel burn per cycle before and after TDC position depends on the spark timing. The temperature of the charge increases by increasing the spark timing, okay, or by spark advance. Spark advance करने से density बढ़ जाती है, density बढ़ जाएगी तो detonation क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। It will increase the rate of burning and does not allow sufficient time to the end mixture to dissipate the heat and increases the tendency of detonation or knocking, okay। अगर आपने स्पार्क एडवांस कर दिया, स्पार्क एडवांस करने से क्या होगा, जो रेट ऑफ बर्निंग है वो क्या हो जाएगी, जो रेट ऑफ बर्निंग है मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो फ्लेम लास्ट को क्या कर सके, बर्न कर सके, इससे क्या हो जाएगा, डिटोनेशन बढ़ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि स्पार्क एडवांस करने से क्या इफेक्ट हो रहा है, स्पार्क एडवांस करने से डिटोनेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फैक्टर्स थे डेंसिटी फैक्टर। इसके बाद हम देखेंगे टाइम फैक्टर, ओके। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं टाइम फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टाइम को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइम फैक्टर डिटोनेशन को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। टाइम डिटोनेशन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ द अनबर्न मिक्सचर is leads to the auto ignition, okay, leads to the auto ignition condition. It will increase the tendency of detonation and knocking. टाइम फैक्टर का मतलब क्या है, टाइम फैक्टर का मतलब यह है कि कोई ऐसा फैक्टर जो कि टाइम को बढ़ा रहा है, कोई ऐसा फैक्टर जो कि टाइम को बढ़ा रहा है। ये किसका टाइम, किसका टाइम, टाइम ऑफ अनबर्न्ड मिक्सचर इन द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर के अंदर जो अनबर्न्ड मिक्सचर है, वो अनबर्न्ड मिक्सचर अंदर रखा हुआ है और स्पार्क नहीं हुआ, ओके, बर्निंग नहीं हुई। अगर वो कुछ देर तक भी रखा हुआ है तो उसके जो पार्टिकल वो ऑटो इग्नाइट हो जाएंगे। तो हम ये सोचेंगे, हम ये इस तरह से अपनी ऑपरेशंस को करेंगे कि जल्दी ऑपरेशंस हो और कंप्रेशन के बाद तुरंत इग्निशन हो। जो अनबर्न्ड मिक्सचर है उसको वॉल पे रेस्ट करने का और अपना टेम्परेचर बढ़ाने का टाइम ना मिले। अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो कि टाइम को बढ़ा रहा है तो उसको एक्सपोजर मिलेगा, जो मिक्सचर है उसको एक्सपोजर मिलेगा, वो कंबशन वॉल को वॉल पे टच है, कंबशन वॉल पे टच है मतलब या सिलेंडर वॉल पे के कांटेक्ट में, तो सिलेंडर का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर वो ज्यादा देर तक सिलेंडर की वॉल को कांटेक्ट में रहेगा तो वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, जिससे कि डिटोनेशन बढ़ जाएगा। तो कोई ऐसे फैक्टर जो कि टाइम को बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली वो डिटोनेशन को भी क्या होंगे, बढ़ाएंगे। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स जो कि टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है टाइम को बढ़ाने का फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस, ओके, इंपॉर्टेंट है फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस या फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस, फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस। फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस क्या है, ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रैवल इज मोर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग इज मोर। सिंपल सा फंडा। अगर फ्लेम को ट्रेवल करने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, फ्लेम को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड में आने में, तो डेफिनेटली नॉकिंग क्या हो जाएगी, डिटोनेशन क्या है, बढ़ जाएगा।
अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ कंबशन चेंबर। अगर आपने स्पार्क प्लग को हर कहीं लगा दिया, इस तरह से लगा दिया कि उसको एक एंड से दूसरे एंड में आने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा टाइम मतलब जो फ्रेश जो मिक्सचर है, जो अनबर्ड मिक्सचर है, वो सिलेंडर की वॉल से ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहेगा, जिससे कि वो खुद ब खुद ऑटो इग्नाइट हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस है वो कम से कम हो। आपके कंबशन चैम्बर का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, या फिर स्पार्क प्लग को इस तरह से प्लेस्ड करना पड़ेगा कंबशन चैम्बर के अंदर कि उससे जो फ्लेम निकल रही है वो फ्लेम शॉर्टेस्ट टाइम में एंड गैस तक पहुंच जाए। ओके, तो फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस से क्या इफेक्ट कर रहा है? टाइम में इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द स्पार्क प्लग, जैसे कि हम बात कर रहे थे। A spark plug that is certainly located in the combustion chamber has the minimal tendency to knock, as the flame travel is the minimum and the flame travel can be reduced by using two or more spark plug. अगर हम एक या दो स्पार्क प्लग को यूज करेंगे तो हो सकता है कि फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, जल्दी से कंबशन चेंबर में जो अनबर्न मिक्सचर है वो बर्न हो जाए। एक या दो स्पार्क प्लग यूज करेंगे तो हो सकता है डिटोनेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अभी तक तो इस तरह की कोई बाइक नहीं आई, लेकिन कुछ समय पहले एक बाइक आई थी जिसमें दो स्पार्क प्लग लगे थे। ओके, वैसे ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं होगा कि आप दो स्पार्क प्लग लगा देंगे तो थर्मल इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नहीं। दो स्पार्क प्लग लगाने से सिर्फ डिटोनेशन पे इफेक्ट होगा, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व। द एग्जॉस्ट वॉल्व शुड बी लोकेटेड क्लोज टू द स्पार्क प्लग सो दैट it is not in the end gas region, otherwise there will be a tendency to knock. ओके, जो लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व है वो स्पार्क प्लग के साइड में होना चाहिए। क्यों ऐसा? अगर वो और कहीं होगा तो क्या होगा कि जो फ्लेम ट्रेवल कर रही है, अगर मान के चलिए एग्जांपल, एग्जॉस्ट वॉल्व उठाकर यहां लगा दिया, एग्जॉस्ट वॉल्व उठाकर और कहीं लगा दिया, तो एग्जॉस्ट वॉल्व से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व और हॉट स्पॉट की कैटेगरी में आता है, मतलब उसका टेम्परेचर कंबशन चेंबर के बाकी रीजन के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो जो मिक्सचर हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑटोमेशन टेम्परेचर को इजीली रीच कर जाएगा और डिटोनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो इस वजह से लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व भी इंपॉर्टेंट है। Exhaust valve should be located close to the spark plug so that it is not in the end gas region. Otherwise, there will be a tendency of knock. Engine size. Large engine size have a greater tendency of knock. ज्यादा इंजन बड़ा होगा, बड़ा इंजन अगर आप यूज करेंगे तो फ्रेम ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ जाएगी, टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मिक्सचर ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में आएगा तो भी डिटोनेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन स्पार्क इग्निशन इंजन जनरली जो कंबशन चेंबर की जो डिस्टेंस है वो भी लिमिटेड की गई है कि आप ज्यादा बड़ा कंबशन चेंबर यूज नहीं कर सकते। टर्बुलेंस ऑफ द मिक्सचर, turbulence of the mixture decreasing the turbulence of the mixture decreasing the turbulence of the mixture decreasing the flame speed and hence increasing the tendency of knock. टर्बुलेंस मिक्सचर क्या करता है? फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस को बढ़ा देता है। ओके, टर्बुलेंस मतलब तेजी से आपका मिक्सचर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तेजी से मिक्सचर मूव करेगा तो फ्लेम को हेल्प करेगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आने में। जब वो हेल्प करेगा तो फ्लेम ट्रेवल कर रही है एक एंड से दूसरे एंड, और कंडीशन ये कि जल्दी आ जाएगी तो डिटोनेशन नहीं होगा, टाइम लगाएगी तो डिटोनेशन हो जाएगा। टर्बुलेंस क्या करेगा? इस फ्लेम को हेल्प करेगा एक एंड से दूसरे एंड में आने में। तो टर्बुलेंस अगर ज्यादा है तो डिटोनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का डिटोनेशन पे क्या इफेक्ट होगा। फ्यूल कौन सा यूज किया जाए जिससे डिटोनेशन कम हो, फ्यूल कौन सा यूज किया जाए जिससे नॉकिंग क्या हो? कम हो, उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी में कंपोजिशन से डिटोनेशन पे क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपोजिशन डिटोनेशन पे किस तरह से इफेक्ट करता है। सबसे पहले कंपोजिशन में आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके,
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह से अफेक्ट करता है? द नॉकिंग टेंडेंसी is affected by the type of fuel used. Petroleum fuel usually consists of many hydrocarbons of different molecular structure. The structure of the fuel molecules has uh, effects on the knocking tendency and detonation. Increasing the carbon chain, increasing the knocking tendency. Okay? आपने सिंपल देखिए देखा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का डिटोनेशन पे कैसे इफेक्ट होगा. हम जो फ्यूल यूज करते हैं अगर उसमें कार्बन चेन, ज्यादा लंबी कार्बन चेन यूज करेंगे तो डेफिनेटली डिटोनेशन क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, डिटोनेशन बढ़ जाएगा. तो लॉन्गर मॉलिक्यूलर चेन या लॉन्गर कार्बन चेन लीड्स टू इंक्रीजिंग द डिटोनेशन. ओके, लॉन्गर कार्बन चेन अगर आप यूज करेंगे तो डिटोनेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इसमें आता है पैराफिन्स. ओके, पैराफिन्स इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, इंक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन. Centralizing the carbon atoms, decreasing the tendency of detonation. Adding methyl group, CH group to the side of the carbon chain in the center position, decreasing the tendency of knocking. Olefins क्या है? Introducing the one double bond has a little effect on anti-knock quality, but 2 or 3 double bond result less knocking tendency except carbon and carbon. Naphthalene and aromatic क्या है? Naphthalene have greater knocking tendency than corresponding to aromatic structure. With increasing the double bond, knocking tendency is reduced. Lengthening the side chain, increasing the knocking tendency, whereas branching the side chain, decreasing the knocking tendency. कंपोजिशन में हमने ये बात करी. नेक्स्ट कंपोजिशन में आता है फ्यूल एयर रेशियो. ओके, फ्यूल एयर रेशियो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ये फ्यूल एयर रेशियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फ्यूल एयर रेशियो को 3 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया? लीनर, रिचर एंड स्टैक्योमेट्रिक. लीनर मिक्सचर, रिचर मिक्सचर एंड स्टैक्योमेट्री या केमिकली करेक्ट मिक्सचर. ओके, केमिकली करेक्ट मिक्सचर, लीनर मिक्सचर, रिचर मिक्सचर एंड केमिकली करेक्ट मिक्सचर. अब देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है. If you use linear mixture, it is quite important in fuel air mixture as it will definitely affect the detonation and knocking. Knocking को affect करेगा अगर हम linear, richer और chemically correct ratio use करेंगे. तो किस तरह से affect करेगा देखते हैं. Okay, when the mixture is nearly 10% richer than stoichiometric mixture, the ignition lag of the end gas is minimum. Okay, अगर हम 10% रिचर मिक्सचर यूज करेंगे, केमिकली करेक्ट रेशियो से लगभग 10% रिचर मिक्सचर यूज करेंगे. ओके, फंडा सिंपल है. आप देखिए 10% रिचर मिक्सचर यूज किया, केमिकली करेक्ट रेशियो लिया हमने. केमिकली करेक्ट रेशियो लेने से क्या होगा? सब फ्यूल को अपना ऑक्सीजन का पार्टिकल मिल जाएगा और जलने के लिए प्रॉपर कंडीशन होंगी. 10% रिचर मिक्सचर लेने से क्या होगा? कंबशन प्रॉपर होगा, टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होगा, इग्निशन डिले कम हो जाएगा. 10% रिचर मिक्सचर लेने से इग्निशन लैग कम हो जाएगा और इग्निशन लैग कम हो जाएगा तो क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन बढ़ जाएगा. ओके, ये फंडा है. इफ यू यूज 10% रिचर मिक्सचर देन केमिकली करेक्ट रेशियो, देन इग्निशन लैग विल बी रिड्यूस्ड एंड इट विल अफेक्ट द डिटोनेशन. डिटोनेशन विल इंक्रीज. डिटोनेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. Okay, by making the mixture leaner or richer, the tendency of knock decrease. अगर आप लीनर और रिचर मिक्सचर यूज करते हैं, तो नॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है. केमिकली करेक्ट रेशियो 10% मोर देन द केमिकली करेक्ट रेशियो यूज करेंगे तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी. ये बड़ा अजीब सी बात है. अगर आपको लग रहा होगा कि लीनर और रिचर मिक्सचर लेने से नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन लीनर और रिचर मिक्सचर लेने से नॉकिंग टेंडेंसी घट जाती है. क्यों? लीनर मिक्सचर लिया है, लीनर मिक्सचर में डाइल्यूटेड मिक्सचर लिया है. जब डाइल्यूटेड मिक्सचर लिया है तो आपकी मिक्सचर की स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं कि वो खुद ब खुद इग्नाइट हो जाए. समझ रहे हैं? आपकी मिक्सचर की इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं, डाइल्यूटेड मिक्सचर है, एयर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो खुद ब खुद इग्नाइट हो ही नहीं पाएगा. रिचर मिक्सचर ज्यादा फ्यूल की क्वांटिटी है. अब फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का पार्टिकल चाहिए. आपने फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा ले ली, उसको ऑक्सीजन का पार्टिकल मिल ही नहीं रहा है तो खुद ब खुद बर्न होगा ही नहीं.
तो लीनर और रिचर मिक्सचर लेने से डिटोनेशन कम हो जाता है। केमिकली करेक्ट रेशियो और 10% रिचर मिक्सचर लेने से डिटोनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ये कंपोजिशन में हमने फ्यूल और एयर का रेशियो देखा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ नॉक। ओके, increasing the atmospheric humidity decrease the tendency of knock by decreasing the reaction time of the fuel. ओके, फ्यूल का रिएक्शन टाइम कम करके नॉकिंग टेंडेंसी को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स पे डिटोनेशन एंड नॉकिंग क्या करती है, अफेक्ट करती है। ओके, हमने इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा कि टेम्परेचर फैक्टर क्या है, टाइम फैक्टर क्या है, डेंसिटी फैक्टर क्या है, ओके, टर्बुलेंस फैक्टर क्या है। सारे फैक्टर्स को हमने ये देखा कि किस तरह से वो डिटोनेशन एंड नॉकिंग को अफेक्ट कर रहा है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि बताइए कि डिटोनेशन को कम कैसे किया जाए, तो जो फैक्टर बढ़ा रहे थे उसको कम कर दीजिए। अगर आपसे बोला जाए कि डिटोनेशन कम करना है, तो आप बोले कंप्रेशन रेशियो कम कर दीजिए। अगर आप ये बोलेंगे डिटोनेशन कम करना है, आप बोलेंगे इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर कम कर दीजिए। डिटोनेशन कम करना है, सुपर चार्जिंग यूज मत करिए। ओके, जो जो फैक्टर डिटोनेशन को बढ़ा रहे थे उसको कम कर दीजिए, डिटोनेशन कम हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जिसमें कि हमने डिटोनेशन नॉकिंग के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।